हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप और हम सब घरों में रहते हैं और आप देखते हैं घरों में, ऑफिसों में, बिल्डिंगों में, सब जगह, किसी भी जगह आप ले लो, पेंट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। पेंट एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया छोड़ नहीं सकती, भले ही वॉलपेपर का ज़माना आ जाए, किसी चीज़ का ज़माना आ जाए। तो इसके अंदर एक ऐसी ही कंपनी है जिसका नाम नेरोलैक है, और बहुत पुरानी कंपनी है, आज की कंपनी नहीं है, आपको भी पता है। अच्छा, ऐसा होता है कि सिर्फ पेंट दीवारों पे नहीं होता, पेंट और बहुत सारी जगहों पे होता है ना। तो जैसे कि आपको पता है, दीवारों पे तो पेंट होता ही होता है, दीवारों पे अंदर बाहर का अलग पेंट होता है। उसके अलावा जितने भी हमारे घर में लकड़ी का सामान लगता है, लकड़ी पे फिनिशिंग गार्निश वगैरह होती है। और उसके अलावा हमारे घरों में या दफ्तरों में जहाँ भी आप देख सकते हो, वहाँ पे एनिमल वाला पेंट होता है, मतलब कि जो लोहे पे या ग्रिल्स वगैरह पे होता है। और उसके अलावा जो आपको लगता है, जैसे आजकल वाटर प्रूफिंग का भी ज़माना है, तो ये चीज़ भी होती है। तो ये जो कंपनी है, ये लगभग लगभग अपने 50% डिस्काउंट के आसपास चल रही है इस समय। और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये शेयर टूटता क्यों जा रहा है, और अगर टूट रहा है और यही मौका हमारे लिए इसमें एंट्री लेने का अगर हमें समझ में आती है इसकी इस समय वर्किंग, तो एक एंट्री का पॉइंट हमारे लिए बन सकता है। और जैसे कि आपको पता है, हर कंपनी कुछ ना कुछ नया करना चाह रही है, कुछ ना कुछ और बताना चाह रही है, तो वैसा ही होना जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, हर कंपनी नए नए तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। जैसे यहाँ इन्होंने देखा, रेसिस्ट टफ इंडियन स्टेन, मतलब इन सब चीज़ों से रेसिस्ट करेगा, टेफलॉन कोटिंग वाली जो बात होती है, इस तरीके से ही इन लोगों ने भी अपना सिस्टम शुरू कर रखा है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, पहले तो हम ये समझ लें। और उसके अलावा अगर हम समझें तो ये आप देख सकते हैं, इंटीरियर के अंदर कितने तरीके के पेंट हैं, एक्सटीरियर के अंदर बहुत सारे तरीके के पेंट हैं, वुड कोटिंग के बहुत सारे पेंट हैं, पेंट इनेमल, पेंट एनकेलरी और वाटरप्रूफिंग। तो इसी तरीके से ये बहुत सारे तरीके का सामान बनाते हैं, बहुत सारे तरीके का काम करते हैं। और आपको पता है, जितनी भी पेंट की कंपनी है लगभग लगभग इंटीरियर डिज़ाइनिंग में पूरे तरीके से घुस चुकी हैं, क्योंकि इनको पता है कि भैया हर आदमी इंटीरियर डिज़ाइनर कराता ही कराता है, तो वो ये सर्विस हमें भी देनी चाहिए। ये देखो, वुड कोटिंग, मेटल में पेंट एंड कलरी, तो ये इन सब तरीके का काम होता है। एडेसिव भी ये लोग बनाते हैं, जो पिटिलाइट वगैरह बनाता है। तो ये बहुत बड़े लेवल का काम हो रहा है। ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी, जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया कंपनी कर क्या रही है। कंपनी इसके अलावा अब आपको पता है कि अपनी पेंट बिजनेस को लेके और आगे सीरियस है, और ये अपने ही ट्रेंड पेंटर्स आपको भेजने वाले हैं, और उसी के तरीके से काम किया जाएगा। मतलब होता क्या ना, लैपटॉप पे या मोबाइल पे आपको दिखा दिया कि भैया अब ऐसे ऐसे होना है काम, तो ये वैसे ही करेंगे। और बहुत सारे तरीके का इनका काम है, मैंने जैसे कि आपको बता दीजिए। तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी कि कंपनी क्या करती है, क्योंकि कोई भी स्टॉक लेने से पहले हमें ये तो पता होना कि भाई कंपनी करती क्या है। अब हमें पता है कंपनी करती क्या है, और ये जो कंपनी का नाम है ये हम सब लोगों ने सुना हुआ है। इसका काफ़ी बड़ा ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह भी है। तो आगे हम इनके नंबर्स पे चलते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 380 का भाव निकल के आ रहा है। और अगर मैं देखूँ 52 वीक हाई, तो 536 रुपये के आसपास आ रहा है। और पेंट के सिस्टम की ये कंपनी है। सबसे बड़ी बात इस कंपनी के अंदर ये है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है, लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है जी, 20,000 करोड़ की कंपनी के आगे आप देखेंगे तो डेट ज़ीरो का है, मतलब ना के बराबर डेट है, डेट है ही नहीं है इनके पास। तो एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर डेट ही ना हो, तो वो अपने लिए जो भी कर रही है वो सिर्फ अपनी कंपनी को आगे बढ़ावा देने के लिए करेगी। क्योंकि मान लो मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन 100 में से 10-20 रुपये का कर्जा ही है मेरे सिर पे, तो मुझे कर्जा पहले उतारना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे चलूँगा। ठीक है ना। और एक अच्छी बात जो है थोड़ी सी, वो अच्छी बात ये है कि जी कंपनी डिविडेंड भी देती है। ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती, पर देती है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां शेयर ब्रोकर या जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बारे में कम सोचती हैं, तो वो अपने तक ही डिविडेंड रखती हैं। पर होता क्या है कि कंपनी जो डिविडेंड दे उसे अच्छा ही माना गया है। आगे चलते हैं, सेल्स ग्रोथ अगर देख लूँ तो लगभग लगभग 25% के आसपास की सेल्स ग्रोथ है। और उसके अलावा जो मेरा प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस में है। मोटा मोटा इसी वजह से ये शेयर टूट रहा है, और यही एक मौका हो सकता है हमारे लिए इसमें थोड़े से दाव अपना पेच खेलने का। क्योंकि
आपको ही पता है कोई भी बिजनेस जब चालू होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही लाइन में ऊपर जाए, ठीक है ना, वो अप एंड डाउन देखता है, लेकिन उसकी वजह से बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस चलता ही रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लूँ तो 9% के हिसाब से है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लूँ तो 12.5% के हिसाब से है। आगे चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसके नंबर्स को। तो आप यहाँ देखें सेल्स ग्रोथ, तो मेरी पहले 4600 की थी, फिर 5200 की हुई, फिर कोरोना आ गया, वहाँ से मेरी गिरी, लेकिन वहाँ से 4800 से मैं सीधा 5 या 900 तक ले गया इसको 22 में, ठीक है। अब उम्मीद है तो अब इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं, अब सब कंपनियों के ज़्यादातर रिज़ल्ट आएंगे चौथे क्वार्टर के, तो उस क्वार्टर में मुझे उम्मीद है कि इसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, उसके हिसाब से आपको हो सकता है मौका मिल जाए एक कुछ अर्निंग करने का। अब जिस हिसाब से यहाँ पे मेरी सेल बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, ठीक है ना। पहले मेरा प्रॉफिट 516 का था, फिर 467 का हुआ, फिर 535, फिर 530, और 530 से सीधा 374 आ गया। और यही वजह है कि मेरे को शेयर में आप डाउन ट्रेंड थोड़ा सा आपको नज़र आता है। अच्छा, मेरा प्रॉफिट गिर गया तो मेरी रिटर्न ऑन इक्विटी भी गिरी है, साथ में मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिरा है। डेट इक्विटी 0 होनी चाहिए, 0 आपको पता है 2:1 चाहिए, 0 है क्योंकि डेट ही नहीं है। प्राइस टू कैश फ्लो, पैसा बहुत है कंपनी के पास, कैश की दिक्कत नहीं है कंपनी के साथ, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही चल रहा है। और आगे चलते हैं तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो लगभग 75% जो होल्डिंग है वो अपने प्रमोटर्स के पास है, मतलब मालिकों के पास जो है 75% अपने पास ही रखे हुए लोगों ने। डीआई म्यूचुअल फंड वगैरह देख लो, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वगैरह हैं 13.5%, 13.25% उनके पास है, काफ़ी बड़ा नंबर है ये। पब्लिक के पास सिर्फ 8.5% है, आम जनता के पास सिर्फ 8.5 है, और एफआई इसके अंदर 3.25 या 3.5 कह सकते हैं बैठा हुआ है। अब जो अगले नंबर्स आएंगे आप मार्च क्वार्टर के बाद, हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र आ जाए, क्योंकि गिर चुका है तो हो सकता है डीआई और एफआई ने अपनी पोजीशन कुछ बढ़ा ली हो। और आगे चलते हैं, थोड़े से इनके नंबर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पीनल देखूँ तो मार्च 18 में 4500 था, जो कि 5100 हुआ 19 में, फिर वापस नीचे गिरा क्योंकि कोरोना आ चुका था, लेकिन उसका असर मुझे 2021 में भी नज़र आया 4770, और उसके बाद मुझे मार्च में सीधा मार्च 2022 में मुझे लगभग मैं इसे कह सकता हूँ 6000 करोड़ के आसपास की ही इनकी सेल रही। लेकिन अगर मैं यहाँ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूँ तो 790, 742, 781 से 843, लेकिन पिछले साल मतलब 21 से 22 में ये प्रॉफिट गिरता है। और अदर इनकम तो मेरी कुछ खास हुई नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगनी थी, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं देख लूँ तो 786 से 713 हुआ, 713 से 683, 714 से वापस मेरा गिरता नज़र आया मुझे 505, और यही मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, जो नेट प्रॉफिट एक्चुअली निकल के आता है 516 से 467 हुआ, फिर 535 हुआ, और उसके बाद 530 था पिछले साल, लेकिन दिसंबर मतलब मार्च 2022 आते आते ये और गिरा, और ये सिर्फ 374 रह गया। जो मैंने आपको 30% का फॉल दिखाया वो यही फॉल है जो एक्चुअल प्रॉफिट में नज़र आया है। और अगर मैं देख लूँ इनकी बैलेंस शीट में तो मेरी शेयर कैपिटल इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, रिजर्व्स थोड़े बढ़ा दिए, चलो अच्छी बात है, आदमी को रिजर्व बढ़ाने चाहिए। बोरिंग्स मेरे पास है नहीं, और अदर लायबिलिटीज़ मेरी कुछ खास नहीं है, जो भी मेरी करंट लायबिलिटीज़ हैं वो चलती रहती हैं, उठती बढ़ती रहेंगी, वो साल के एंड में अपने सेटल हो जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मैंने देखा हो तो थोड़ी सी इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, आगे इन्वेस्टमेंट भी कम करी है, करंट एसेट कुछ खास नहीं, वहीं के वहीं हैं, और मेरा टोटल एसेट ये आपके सामने नज़र आ रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हम देख सकते हैं 786 से 713 हुआ, गिरा था 19 में, मार्च में भी गिरा, और 21 में भी थोड़ा सा मतलब 20 के मुकाबले 21 में ठीक रहा, लेकिन 22 आते आते वही 500 रह गया। तो यही एक रीज़न जो मोटा नज़र में आ रहा है कि भैया इसी वजह से ये शेयर जो है थोड़ा नीचे का मूव इसने करा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। मैंने इस समय डे फ्रेम लगा रखा है, और आप देख सकते हैं डे फ्रेम में मैंने इसकी रेंज बनाई है। एक रेंज नज़र में आ रही है 380, जहाँ पे ये इस समय खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक उसके बाद रेंज नज़र आ रही है 360 की, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो इस समय लगभग 380 पे ही रुका हुआ है, ठीक है, 380 पे रुका हुआ है, और जो
पिछला अगर मैं थोड़ा देख लूँ तो ये जहाँ तक टच करके गया है वो हमारा 360 362 के आसपास है। तो हमको सिर्फ इस पे ये ध्यान देना है कि अब ये अगली मूवमेंट क्या कर रहा है, मतलब 380 भी तोड़ रहा है क्या, 380 तोड़ रहा है तो कहाँ तक जा रहा है। अगर 360 वापस तोड़ता है तो आपको और वीकनेस नज़र आएगी, नहीं तो वापस अगर ये यहाँ से हम अगर इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं, एक लेवल मान के चलते हैं यहीं पे ही, तो आपको 418 के पास अगर ये आता है, कहीं इससे क्रॉस करता है तो अगले लेवल्स की तरफ आपको जाता नज़र आ सकता है। यहाँ पे एक लेवल बन रहा है, एक लेवल यहाँ बन रहा है, एक लेवल यहाँ बना ही हुआ। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्राडे चार्ट अगर दिखाना चाहूँ या इंट्राडे सर्कल दिखाना चाहूँ, तो जो आज का सर्कल वो ये था कि अगर ये 383 क्रॉस कर जाता तो आपको 387 तक नज़र आ सकता था। और ऐसे अगर ये 381 80, क्योंकि 81 तोड़ ही चुका है, तो आपको 370 के आसपास जाता नज़र आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा नज़र रखनी है, इसके रिज़ल्ट्स आने वाले रिज़ल्ट्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर इसके रिज़ल्ट ठीक ठाक रहे तो आपको हो सकता है कि इसके अंदर मौका मिल जाए। यही अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका एक और मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप 1 घंटे का चार्ट लगा लो, 1 घंटे का चार्ट लगा के आप देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है। अगर ये यहाँ से वापस जाना शुरू कर दे, 200 EMA लगा लो अपने चार्ट के ऊपर, 200 EMA लगा के देखो, अगर ये 200 से ऊपर ट्रैवल करता है तो थोड़ी सी इसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस नज़र आ सकती है। और छोटा कंफर्मेशन लेना है तो 5 मिनट में चले जाओ, आपको नज़र आता रहेगा यहाँ पे धीरे धीरे कि ये स्टॉक क्या कर रहा है। क्योंकि अभी क्या है 380 तोड़ेगा, उसके बाद 360 वाला लेवल तोड़ेगा, अगर ये तोड़ता है तो, अगर उससे पहले संभल जाए तो अच्छी बात है। बाकी कंपनी में दिक्कत हो कि भाई कंपनी धंधा बंद कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि नॉन डेट कंपनी है, कंपनी के ऊपर किसी तरीके के कर्जे का बोझ नहीं है। कंपनी देखो, हर बिजनेस ऊपर नीचे होता है, किसी साल बहुत अच्छी सेल होती है, किसी साल कम सेल्स होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको नज़र रखनी है, ऐसा मौका शायद ना मिले दोबारा, क्योंकि कई शेयर वापस जब टच होके वापस एक नया मूड लेते हैं तो वो एकदम भागते भी ऐसे ही हैं। ठीक है ना, यहाँ देखो ये 1 अगस्त 2022 को भागा था तो सीधा ही 550 तक होके आया है। 550 के बाद ये इसने अपना 511 तक के आसपास के लेवल जो तोड़े हैं इसने, उसके बाद ये नीचे ही नीचे है। तो आपको थोड़ा सा इस पर नज़र रखनी है। ठीक है, हर शेयर ऊपर नीचे होता है, पर पेंट जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि डूब जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल सारे पेंट के शेयरों के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि आपस में कंपटीशन भी बहुत है, उधर से क्रूड का भी थोड़ा रहता है। तो आपको थोड़ी सी नज़र रखेंगे बस, उसके ऊपर मौके आपको मिल सकते हैं इसमें एंट्री के। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम पे और अच्छे अच्छे आपको शेयर्स आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई शेयर की कोई लेवल्स वगैरह निकलवाने हों तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर लिंक पे हमको सेंड करिए अपना शेयर का नाम, हम आपको लेवल इंट्राडे लेवल निकाल के देंगे। बाकी जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।